नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नालागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का भव्य आयोजन। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का भव्य आयोजन हिमाचल प्रदेश कृषि ग्रामीण बैंक की नालागढ़ शाखा की ओर से ढंग के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष संदीप चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नालागढ़ शाखा की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नालागढ़ शाखा ने अपनी लोकप्रियता और उत्कृष्ट सेवाओं के दम पर क्षेत्र में विशेष स्थान बनाया है। कार्यक्रम में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबा हरदीप सिंह ने भी हिस्सा लिया और बैंक के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमारे चेयरमैन संदीप चौहान जी का स्वागत है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। इस टाउन के डायरेक्टर श्री आरके नेगी जी, मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय सिंह, तथा निवेदन करता हूं कि बैंक के महाप्रबंधक आनंद जमाल्टा जी और हमारी नालागढ़ और रामसर ब्रांच के मैनेजर हमारे मनोज जी, मैं आपका भी इस कार्यक्रम को यहाँ पंच साहिबान जो यहाँ पे बैठे हैं, मेरे इलाका नालागढ़ के हमारे यहाँ पम्मी जी, यहाँ उपस्थित गुरदयाल जी, उपस्थित सभी मेरे इस इलाका नालागढ़ के जिला लाइफ साइंसेज है और एक प्लांट जो है जो बिरला मंदिर में लगा और एक प्लांट जो है वो आज खेत के लिए पानी जुटाना जो है वो किसान के लिए मुश्किल है। बोरवेल तो हम बोल देते हुए बोर करें, बोर करते हैं, वाटर लेवल जो है लगातार नीचे जा रहा है। ये हम सबके लिए और किसानों के लिए चिंता का विषय है। समय समय पर सरकार जो है कदम उठा रही है। मैंने विधानसभा में भी अपनी तकरीर में ये बात उठाई। भारत स्पिरिट जो इंडस्ट्री लग रही है, 15 लाख लीटर पानी अगर एक दिन का उस इंडस्ट्री में लगेगा तो मैं ये कहूंगा कि उसके आसपास लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में 35 से 40 तो सरकारी स्कीमें हैं इरिगेशन की और वाटर सप्लाई की, जो आने वाले समय में सूख जाएंगी। और जो लोगों के प्राइवेट बोर हैं वो तो वैसे ही स्कैम नहीं करेंगे। तो इसलिए स्थिति बहुत खराब है। आज किसान को बचाना, किसानी करना जो है वो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अगर अच्छी फसल भी हो जाए जिस साल, तो कुदरती कभी अंधेरी, कभी चक्कर, कभी बारिश से जो है फसल का नुकसान हो जाए। तो किसान की हालत जो है वो लगातार जो है बद से बदतर होती जा रही है। और किसान निर्भर है बैंक से लोन लेने के लिए, किसान निर्भर है अपनी खेती को बचाने के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए लोन जो है मजबूरी में लेता है और उसको चुकाने में उसके जो है हाथ पांव भी जो है वो फूल जाते हैं। इसलिए अगर ओटीएस जैसी स्कीम इस बैंक के द्वारा लागू की जाए, यहाँ पे लॉन्च की जाए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राहत देने का काम आप जो है हिमाचल प्रदेश के किसानों को करेंगे और खासतौर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए ये बहुत बड़ी देन साबित होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं अंत में ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ये जेठ का महीना है और इस महीने में कई भंडारे, कई कार्यक्रम, हालांकि 45 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी हमारे यहाँ के लोग इतने जुनूनी हैं कि वो अपनी जो इनकी हमारी जो हमारा इतिहास रहा है इस क्षेत्र का या जो परंपरा रही है उस परंपरा को टूटने नहीं देते।
पंचायत ने मुझे अपने इस धरती पे जो है मुझे निवास दिया है और मुझे इस महिलाएं हैं वो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करके इन बुराइयों को हम दूर करने में अपनी भूमिका जो है अदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हम जी सर, क्या कहेंगे आज का जो ये कार्यक्रम? जी, आज नालागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुरुआत की गई है। हमारे जो नालागढ़ ब्रांच है वहाँ से की गई है और हमारा जो बैंक है उसने पूर्व में नालागढ़ ब्रांच में लाभ कमाया है। इसके लिए मैं नालागढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले समय में भी ये जो बैंक है नालागढ़ क्षेत्र में लाभ कमाए, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो बजट में घोषणा की है जो किसानों को रियायत देने की, हम उसका भी समर्थन करते हैं और बहुत जल्दी ये जो स्कीम है वो धरातल पर उतरेगी। इसके साथ साथ जो ये बैंक है इसके जो सहकारिता दिवस के आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिन क्षेत्रों में संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, जैसे नशे का क्षेत्र है उसको हम खत्म करने की जो बात है वो इन शिविरों में कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो विचार हैं, उनके जो योजनाएं हैं उसको हम धरातल में पहुंचाने में इस शिविरों के तहत हम पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।